आज की वर्कशीट नंबर 45 क्लास 10th. In the last class we have studied about Mendeleev's periodic classification और आज हम पढ़ेंगे achievement of Mendeleev periodic table and limitation of Mendeleev classification. Mendeleev arranged 63 elements at that time in the periodic table और Mendeleev law जो हमने पढ़ा था that was the properties of an element are periodic function of their atomic masses. और जो टेबल हैं, जो वर्टिकल कॉलम्स आपको बताए गए थे, दे वर नोन एज ग्रुप्स एंड द हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड एज पीरियड्स. नाउ लेट अस सी द अचीवमेंट्स और वी कैन से द मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन. मेंडलीव फर्स्ट पॉइंट इज इट ही केप्ट ब्लैंक स्पेसेस इन द पीरियोडिक टेबल फॉर द एलिमेंट येट टू बी डिस्कवर्ड. यानी कि जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं भी हुए थे उनके लिए उन्होंने प्रॉपर जगह छोड़ी थी, उनको पता था कि आगे होंगे. एंड ही प्री नेम्ड द एलिमेंट. ये आपको पहले ही बताया था, जैसे बोरॉन, स्कैंडियम जो उस समय डिस्कवर नहीं हुआ था उसको एका बोरॉन, गैलियम और जर्मेनियम एका सिलिकॉन. नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी इज उन्होंने कुछ एलिमेंट जो कि डिस्कवर ही नहीं हुए थे उनकी प्रॉपर्टीज़ पहले ही बता दी थी. जैसे एका एल्यूमिनियम जो बाद में डिस्कवर हुआ उसका फॉर्मूला, जनरल फार्मूला बता दिया गया था E2O3, फार्मूला ऑफ द क्लोराइड ECl3, जो बाद में हमें पता है कि एका एल्यूमिनियम गैलियम की फॉर्म में आपका डिस्कवर हुआ था. तो उन्होंने पहले ही उसका एटॉमिक मास भी बता दिया जो अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर था, फार्मूला भी बता दिया ऑक्साइड का E2O3 जो भी सिमिलर था, और फार्मूला ऑफ क्लोराइड भी बता दिया ECl3 जो कि GaCl3 गैलियम क्लोराइड. दैट वाज सिमिलर. दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट मेरिट ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन, दैट इज प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टीज. ना थर्ड प्रॉपर्टी इज उन्होंने नोबल गैसेस जब डिस्कवर हुई तो वो उनके पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब किए बगैर एक अलग कॉलम पूरा उन्होंने ले लिया. सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट. We can say the achievement of Mendeleev's classification or the Mendeleev periodic table. Mendeleev ने ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के फॉर्मूले बनाए डिफरेंट एलिमेंट्स के, और दैट वाज द बेसिक ऑफ देयर एलिमेंट इन द क्लासिफिकेशन. उन बेसिस पे उन्होंने क्लासीफाई किया था. बट it also had some limitations. What were the limitations? What were the drawbacks of Mendeleev classification? Mendeleev was not able to give a proper place to hydrogen in the periodic table. क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी जो एल्कली मेटल को भी रिजेंबल करती है, हेलोजेंस को भी रिजेंबल करती है. सो ही वॉज नॉट एबल टू गिव अ प्रॉपर प्लेस, ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, वेयर टू प्लेस इट. हाइड्रोजन जो है HCl भी बनाता है, H2O H2S भी बनाता है NaCl की तरह, Na2O और Na2S. और लाइक हाइड्रोजन हेलोजेंस की तरह वो डायटॉमिक है, वो मेटल्स नॉन मेटल के साथ कंबाइन करके कोवलेंट कंपाउंड भी बनाता है. तो दोनों तरह की प्रॉपर्टी शो करता है. तो इट वाज डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन कि कहाँ उसको रखा जाए हाइड्रोजन को. सो ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन व्हाई और वेयर वी कैन प्लेस इट. ठीक है, so this is very important. It is diatomic H2Cl2F2. Now the second point is isotopes of the same element will be given different position if the atomic number is taken as basis. अब आइसोटोप्स में आपको पता है कि एलिमेंट्स के मासेस वेरी करते हैं. तो अगर मास वेरी कर रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा कि एलिमेंट्स अलग अलग जगह प्लेस हो सकते हैं. बट इससे जो हमारा एटॉमिक जो हमारा पीरियोडिक टेबल है वो डिस्टर्ब हो सकता है. तो ही वॉज नॉट एबल टू गिव द प्रॉपर प्लेस. जैसे क्लोराइड 37 भी है और क्लोरीन 35 भी होता है. तो अब 35 के बेसिस पे या 37 के बेसिस पे वेयर टू प्लेस क्लोरीन. सो दिस वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन which Mendeleev was not able to explain, that how and where to place isotopes, on what basis. Then the third one is atomic masses do not increase in a regular manner on going from one element to another. ठीक है, सो इट वॉज नॉट लाइक इन केस ऑफ कोबाल्ट एंड निकल.
कोबाल्ट एंड निकल के केस में हमने आपको पहले भी बताया था, इन केस ऑफ कोबाल्ट जिसका आपका एटॉमिक मास जो है ज़्यादा है और निकल का एटॉमिक मास कैसा है, कम है। कोबाल्ट पहले आता है, निकल बाद।